भारत मंदिरों का देश है। हमारे देश में ऐसे कई प्राचीन मंदिर हैं जिनका संबंध या तो किसी दूसरे युग से है या फिर उनका इतिहास हजारों साल पुराना है। आज हम आपको ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है, खासकर रावण से। यह मंदिर कर्नाटक में कन्नड़ जिले के भटकल तहसील में स्थित है, जो 3 ओर से अरब सागर से घिरा हुआ है। समुद्र तट पर स्थित होने के कारण इस मंदिर के आसपास का नजारा बेहद ही खूबसूरत लगता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मृदेश्वर मंदिर की, जो भगवान शिव को समर्पित है। मृदेश्वर भगवान शिव का ही एक नाम है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसके परिसर में भगवान शिव की एक विशाल मूर्ति स्थापित है, जिसे दुनिया की दूसरी सबसे विशाल और ऊंची शिव प्रतिमा माना जाता है। भगवान शिव की इस विशाल मूर्ति की ऊंचाई करीब 123 फीट है। इसे इस तरीके से बनाया गया है कि दिन भर सूर्य की किरणें इस पर पड़ती रहती हैं, जिसकी वजह से मूर्ति हमेशा चमकती रहती है। इसे बनवाने में करीब 2 साल का वक्त लगा था और करीब 5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इस खास मंदिर को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। मृदेश्वर मंदिर की स्थापना किसी एक व्यक्ति ने नहीं की थी, बल्कि यह सदियों में विकसित हुआ है। आज हम जिस मंदिर को देखते हैं उसे 16वीं शताब्दी में तुलवा राजाओं के एक स्थानीय सरदार ने बनवाया था और बाद में विजयनगर साम्राज्य और केलाड़ी नायक जैसे शासकों ने इसका जीर्णोद्धार और विस्तार किया। मृदेश्वर मंदिर में भगवान शिव का आत्मलिंग भी स्थापित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण जब अमृता का वरदान पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या कर रहा था, तब शिवजी ने उसकी तपस्या से खुश होकर उसे एक शिवलिंग दिया, जिसे आत्मलिंग कहा जाता है, और कहा कि अगर तुम अमर होना चाहते हो तो इसे लंका ले जाकर स्थापित कर देना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इसे जिस जगह पर रख दोगे ये वहीं स्थापित हो जाएगा। भगवान शिव के कहेनुसार रावण शिवलिंग को लेकर लंका की ओर जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही उसने शिवलिंग को धरती पर रख दिया, जिससे वो वहीं पर स्थापित हो गया। इससे रावण को क्रोध आ गया और उसने शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया में आत्मलिंग पर ढका हुआ एक वस्त्र उड़कर उस स्थान पर गिरा जिसे अब मृदेश्वर कहा जाता है। इसी दिव्य वस्त्र के कारण यह क्षेत्र एक तीर्थ स्थल बन गया।